ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव, नमस्कार। स्वागत है आपका सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ और सिद्ध योग की साधना करता हूँ। और सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उनको हम बताते हैं, लोगों को समझाते हैं परिवर्तन कैसे होते हैं। और साधना का जो जीवन है ये एक बहुत ही पुनर्जन्म की तरह है, नए जन्म की तरह है। और इसमें बड़ा एक विशेष बिंदु है कि ये जो पूरा भूगोल है, मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कोई भी बिंदु जो है वो केंद्र हो सकता है। जैसे आसमान में एक तारा है जिसे हम बोलते हैं ध्रुव तारा, जिसे हम पोल स्टार बोलते हैं, नॉर्थ स्टार बोलते हैं। तो पहले जीपीएस सिस्टम नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे कि रात को यात्रा करते थे, सुबह सुबह जब यात्रा करते थे तो उनको पता रहता था कि हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, या फिर दक्षिण या उत्तर। तो सूरज के हिसाब से उनको पता चलता था कि सूरज ऐसे ऐसे जाएगा और हमको इस तरफ जाना है या सूरज की तरफ ही जाना है, तो दिशा का पता चलता था। लेकिन रात होते ही कैसे दिशा का पता चलेगा, किस दिशा में हम जा रहे हैं? दिशा भटक सकते हैं। तो एक ऐसा सितारा होता है इस आकाश में जो एक ही जगह पर टिका रहता है, वो हिलता नहीं है, सब घूमता रहता है। पृथ्वी घूम रही है, ब्रह्मांड घूम रहा है, सब घूम रहा है ना। सूर्य जो है वो हमें, सूर्य अपना घूम रहा है, लेकिन पृथ्वी के हिसाब से सूर्य नहीं घूम रहा। पृथ्वी पृथ्वी घूमती है तो लगता है कि सूर्य घूम रहा है, लेकिन सूर्य अपनी दिशा में अलग से घूम रहा है। वो उसकी धुरी है कि वो कैसे घूम रहा है, ब्रह्मांड के साथ घूम रहा है। लेकिन पृथ्वी घूमती है ऐसे उल्टा। ठीक है, यहाँ पर कोई है तो ऐसे जाएंगे ना, तो यहाँ वाली चीज़ ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगी, है ना। तो पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी उलट दिशा में घूमती है, तभी सारी चीज़ें हमें क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आती हैं। एक्चुअल में अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही ऐसे कैसे घूम रही है? कौन सा सर्कल हुआ? ये अगर इसको ऐसे करेंगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, और धरती को ऐसे घुमा देंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये ऐसे है धरती, तो ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो उधर से आती हुई चीज़ें ऐसा लगता है सूर्य उधर से उगा और इधर छिप गया। हाँ, तो जो पोल स्टार है, जो नॉर्थ स्टार है, वो कांस्टेंट है, एक ही जगह पर स्थित है। ध्रुव बोलते हैं उसको, ध्रुव। ध्रुव की कहानी सुनिए ना, अपने भगवान ने कहा मैं तुम्हें ऐसा पद दूंगा जो स्थिर है उत्तर दिशा में। भगवान की दिशा उत्तर दिशा, और उस पद को उत्तर तारा बोलते हैं। तो भगवान का बड़ा उच्चतम स्थान है, सब उसके आजू बाजू घूमते हैं। तो हर मनुष्य के जीवन में एक पॉइंट है, लेकिन उस पॉइंट तक, वो पॉइंट को ढूंढना अपने पूरे जीवन में, यही मनुष्य का लक्ष्य है कि मैं एक पॉइंट को ढूंढूं और उस पॉइंट के आधार पर मैं एक दिशा में चलता हुआ ब्रह्मांड से बाहर निकल जाऊं। वरना आप 10 कदम इधर चलोगे, 10 कदम इधर चलोगे, 10 कदम उधर चलोगे, आपको पता नहीं किधर जाना है। तो इसी को बोलते हैं जन्म जन्म का फेरा। 10 जन्म मनुष्य के ले लिए, 10 भेड़ के ले लिए, 10 बकरी के ले लिए, 10 बंदर के ले लिए, तो 10 कदम इधर, 10 कदम उधर। लेकिन इस ब्रह्मांड को पार करने के लिए एक दिशा होनी चाहिए कि मुझे उस दिशा में जाना है। तो वो दिशा शुरू होती है कब? वो दिशा शुरू होती है 14 जनवरी को, जिस दिन संक्रांति होती है। वो एक ऐसा बिंदु है जिस दिन सूर्य एक बिंदु तक जाता है दक्षिण में, उस बिंदु के आगे नहीं जाता, फिर वो वापस उत्तर दिशा में आना शुरू कर देता है। वो इसका बिंदु है, ठीक। और फिर उत्तर दिशा में एक बिंदु तक जाता है, वापस इधर आना शुरू हो जाता है। तो सूर्य क्या करता है? सूर्य ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह चलता है। लेकिन अगर इंसान को अपना वो पॉइंट मिल जाए कि इससे, इसके बाद मुझे दक्षिण दिशा में नहीं जाना है,
समझे आप? दक्षिण दिशा में इस पॉइंट के बाद नहीं जाना है, दक्षिण मेरे इस तरफ पड़ रहा है तो आगे नहीं जाना है। अब ये बिंदु हो गया उसका, अब वो क्या करेगा, दक्षिण दिशा में नहीं जाकर उल्टा आने शुरू करेगा। दक्षिण की उल्टी दिशा कौन सी है? उत्तर। अब वो जब उत्तर की तरफ बढ़ेगा तो उसका पेंडुलम जो है वो खत्म हो गया, चक्कर, पेंडुलम का चक्कर खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं कि साउथ के एक पॉइंट पर जाके फिर नॉर्थ के एक पॉइंट पर जाके ऐसे झूले की तरह, ऐसे सूर्य जैसे झूल रहा है क्योंकि वो तो ब्रह्मांड में है ना। लेकिन व्यक्ति को अगर अपना साउथ का वो पॉइंट मिल जाए जिससे आगे उसको नहीं जाना है, फिर वो सिर्फ उत्तर की दिशा की तरफ जाता है और जाता 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 उत्तर दिशा में वो अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जहां से फिर वापस आना नहीं होता है। और यही बात हम दुनिया को अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों के माध्यम से समझाते हैं कि जीवन में जब तक वो पॉइंट नहीं मिला तब तक कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, भोगने के लिए आना पड़ेगा। साउथ की यात्रा जब तक, दक्षिण की यात्रा में जब तक वो आखिरी बिंदु नहीं मिलता तब तक आप उत्तर में नहीं आ सकते। हर साल 14 जनवरी आएगी, हर साल सूर्य इधर आना शुरू होगा और आप सेलिब्रेशन करोगे। 12 वर्षों बाद कुंभ मनाओगे। कुंभ भी वही अवसर है, उत्तर दिशा में आने का संकेत है कुंभ। लेकिन ये जो भौगोलिक स्थिति है कुंभ की, ये पेंडुलम है। कुंभ क्या है? कुंभ की स्थिति क्या है? पेंडुलम की है। सोचो कि एक साल का पेंडुलम इतना बड़ा है, हाँ? और यहाँ पर 12 साल बाद 12 बार ऐसे झूलने के बाद एक बार कुंभ आया। सूर्य 12 बार ऐसे ऐसे करने से नॉर्थ में इस पॉइंट पे कुंभ आया और दिशा नॉर्थ की होगी। तो लोग नहाते हैं कुंभ में, क्यों? क्योंकि मोक्ष मिलेगा। तो कुंभ का वो समय है जिस समय पृथ्वी की वायु कह लो, वायुमंडल कह लो, ऊर्जा कह लो, वो नॉर्थ की तरफ बहना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कुंभ में स्नान करके हम भी नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ऐसा माना जाता है। तो हर 14 जनवरी को वो समय आता है। हर 14 जनवरी को वो पुण्य स्नान, मकर स्नान जिसे बोलते हैं, आज नहा ले भाई, आज संक्रांति है ना। हमारे पंजाब में बोलते थे जो व्यक्ति संक्रांति को नहीं नहाता है उससे बड़ा निकम्मा कोई नहीं तो जो कभी नहीं नहाता उसको भी संक्रांति में ज़बरदस्ती नहला देते हैं, क्योंकि नहाने का मतलब है डुबकी लगाना, उस जल में डुबकी लगाना जिसे हम परमात्मा बोलते हैं, जल जल ही समाना। तो हम स्वयं जल के एक बूंद है, तो जल में समाओ, जल को समझो। लेकिन ऐसी बात समझ में आती नहीं है। तो ये जो 14 जनवरी है, इस 14 जनवरी को हर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो एक विशेष समय आता है जिसमें फोर्स ज़्यादा होती है। हर साल जो 14 जनवरी आती है उसमें तक फोर्स है, जा हाँ, जाओ नॉर्थ की तरफ बढ़ो, आत्मचेतना की तरफ बढ़ो, जाओ प्रयास करो, जीवन में ढूंढो उस लक्ष्य को। लेकिन एक पर्टिकुलर समय के बाद उस पॉइंट पे फोर्स ज़्यादा है। हर साल अगर ऐसी फोर्स है जा, तो 144 साल बाद कहते हैं ना, 144 साल बाद कुंभ आया, इसमें ये बड़ा पवित्र है, तो इसमें समझो इतनी फोर्स है। ठीक है, या फिर इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़ोर से हम नहीं मार पा रहे तो उसने मारा, धक्का दिया कि जा। तो जो पेंडुलम है इतना इतना हिल रहा है, तो इतनी जोर से धक्का देने पे वो ज़्यादा ऊपर हिलेगा थोड़ा, है ना। लेकिन समस्या ये है कि ये जो धक्का है, ये एक सूत्र जो है, जीवन शरीर का जो सूत्र है जो बंधा हुआ है, उसको जितनी भी जोर से धक्का क्यों ना दे, उसने उतनी ही जोर से वापस भी आ जाना है। तो मेन पॉइंट क्या है कि अगर वाकई में उत्तर की दिशा में आपको जाना है तो जो धक्का मिलेगा आपको कि जा, वो ऊपर जो बंधा हुआ है, शरीर की नोक से बंधा हुआ है ना, उसको पहले तोड़ना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। अब जो इधर से धक्का मिलेगा वो धागे से बंधा नहीं है, इसीलिए
गया तो गया, ये गया वो गया, निकल गया। तो ये जो डोरी को काटने वाली बात है ना, ये कुंभ नहीं काटेगा। कुंभ फोर्स देगा, धक्का देगा, लेकिन अगर आपके पास वो डोरी काटने वाला नहीं है तो उतनी ही जोर से वापस आ जाएंगे। कुंभ ने अपना काम करना है, सिर्फ समय है, दिशा है, रास्ता है, लेकिन डोरी काटने वाला तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो जितने भी लोग डुबकी लगा रहे हैं, शरीर की डुबकी लगा रहे, सारे के सारे शरीर की डुबकी लगा रहे। तो शरीर की डुबकी नहीं है, प्राण की डुबकी है। प्राण की डुबकी लगानी पड़ेगी, और प्राण की डुबकी तभी लग सकती है जब शरीर भाव से आगे निकल गए हो। तो प्राण भाव से समंदर में लय होके जा सकते हैं। ठीक है, समझे मेरी बात? हाँ, बस यही बात है। तो जिसके पास गुरु है वो गुरु ही है जो आपको डुबकी लगवा सकता है, और वो बाहर का नहीं है, अंदर का है। यही बात हम आजकल स्पेशली बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि जो वेग है ना बार बार प्रयागराज का, भाई कुछ तो होगा, भाई कुछ तो महत्व है, भाई कुछ तो है, बिल्कुल ही कुछ क्यों नहीं होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, है कि नहीं? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन आपको समझना होगा कि आप प्रयागराज का महत्व समझना होगा जीवन में क्या। जो भी बाहर भौतिक रूप से घटना घट रही है वो सूक्ष्म रूप से भी घटती है। जा पिंडे सा ब्रह्मांडे। तो प्रयागराज अगर बाहर है तो प्रयागराज अंदर भी होना चाहिए। और 144 वर्षों की डुबकी कुछ भी नहीं है। हमने जो डुबकी लगाई ना वो तो पता नहीं कितने करोड़ों वर्षों के बाद लगाई, वो अवसर तो करोड़ों वर्षों के बाद आया। हमने जो डुबकी लगाई वो तो मात्र एक ही बार लगती है। जब से हमने ब्रह्मांड में प्रवेश किया उसके बाद से थैंक यू, उसके बाद से एक ही बार लगती है डुबकी, 2 बार तो लगती भी नहीं, दूसरी बार की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कोई मुझे कहे कि भाई तुम क्यों नहीं लगा रहे 144 साल बाद की डुबकी, तो हम उसे कहेंगे हमने जो डुबकी लगाई है वो तो जन्म जन्मांतरों की एक ही डुबकी है। तो हमारे लिए प्रयोजन क्या बच जाता है? कुछ प्रयोजन नहीं बचता। चलिए, तो जो है अध्ययन शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत का। इसीलिए गुरु का दिया नाम जपो, गुरु पे विश्वास रखो। जीवन का उद्देश्य है ध्यान। ध्यान की डुबकी ही डुबकी है प्रयागराज की। असली प्रयागराज के पीछे पड़ो दोस्तों, बंधुओं, मित्रों, असली प्रयागराज के पीछे पड़ो। मत जाना है तो घूम के आने की कोई मतलब घूम के आने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम पढ़ रहे हैं श्री शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 36वां अध्याय। आप सबको नमस्कार है। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। स्वयं को भी हम नमस्कार करते हैं कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम श्रीमद् भागवत को अध्ययन कर सके। 36वां अध्याय है अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को व्रज भेजना। देखो कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है इस लाइन में। कहते हैं अरिष्टासुर का उद्धार। अरिष्टासुर एक असुर है, उसको मारा भगवान ने, उसका उद्धार है, वध नहीं। अरिष्टासुर उद्धार, बड़ा अंतर है इस चीज में, वध में और उद्धार में। और कंस का श्री अक्रूर जी को व्रज भेजना। अब देखो इसमें क्या लिखा है, कंस का, श्री कंस नहीं लिखा है, महात्मा कंस नहीं लिखा है, श्री कंस नहीं लिखा ना, लेकिन अक्रूर जी के साथ श्री लगा हुआ है, श्री अक्रूर जी। इसी से ही बात खत्म हो जाती है कि पदवी कोई भी हो, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति हो तो श्री की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ है श्री की प्राप्ति। जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई इस संसार में, उसके नाम के आगे आप श्री लगा सकते हो।
सिर्फ ईश्वर के सामने ही श्री की शोभा है, शक्ति की शोभा है। जब कोई किसी को कहता है श्रीमान जी, श्रीमती जी, कोई नाम तो नहीं लेता, श्रीमान काफ़ी है। तो किसी ने, एक गुरु बहन है हमारी, उन्होंने हमें एक भेजा था कि शुरू शुरू में जब हमने भगवान श्री गुरुदेव को श्री गुरुदेव बोलना शुरू किया तो हमारा विरोध हुआ, लोग हमसे नफरत करने लग गए, ताने मारने लग गए, क्यों जय गुरुदेव होता है, श्री गुरुदेव क्या होता है। तो उनकी बात सही भी है कि जय गुरुदेव होता है भाई, श्री गुरुदेव क्या होता है? तो उनको बड़ा गुस्सा आया हम पर, तो आज तक बैठे हैं नाराज होकर, वैसे तो कुछ तो बैठे हुए। तो हमने भी फिर उनकी रिस्पेक्ट की, मैंने ठीक है आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप हमें इतना तो अधिकार दो कि हम गुरु जी के आगे श्री लगा सकें, तो हम जय श्री गुरुदेव बोल देंगे। अगर आपको श्री गुरुदेव से दिक्कत है तो हम जय श्री गुरुदेव बोल देंगे, इससे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका जय लग गया, हमारा श्री लग गया, अब तो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए काम, लेकिन उसमें भी राजी नहीं है। तो श्री का अर्थ है कि आप ईश्वर समान हो गए, आपको ईश्वर तुल्य माना जा रहा है, ये सबसे हाईएस्ट रिस्पेक्ट है। शक्ति को श्री बोलते हैं, है ना। श्री गुरुदेव, श्री कृष्ण, श्री अरविंदो, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री राम। तो हनुमान जी क्या जपते हैं? जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम, या श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, या फिर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो जय श्री राम का मतलब है कि वो कुछ ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसमें भगवान की जय, भगवान की जय हो, भगवान की शक्ति जो है वो बढ़े, या भगवान का कार्य हो, भगवान के कार्य के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जय श्री राम जय श्री राम, चलो भैया। लेकिन जब हनुमान जी बैठे हैं, ध्यान करने के लिए बैठे हैं, भगवान का स्मरण करने के लिए बैठे हैं, तो वो क्या जपेंगे? श्री राम राम श्री राम राम। तो वो अपने अंदर भगवान को उतार रहे हैं। और श्री राम का मतलब है शक्ति संपन्न, शक्ति संपन्न या शक्ति से भरा हुआ, या शक्ति को धारण करने वाला, या शक्ति का स्वामी। जैसे सीताराम, सीता माता का नाम पहले आता है, फिर राम का आता है ना। राधा कृष्ण, पहले शक्ति का ही तो नाम आता है। उमा शंकर, है ना। फिर कहेंगे पार्वती शिव तो नहीं बोलते हैं, उमा शंकर बोलते हैं, शिव पार्वती भी तो बोलते हैं। पर मूल रूप से, मोटा मोटी रूप से स्त्री का नाम पहले ही जुड़ता है। तो श्री का मतलब ही शक्ति है। जिसके सामने श्री लग गया वो शक्ति संपन्न हो गया है। तो श्री गुरुदेव एक अंतर्भावना है और कुछ भी नहीं। तो मेरे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को व्रज भेजना। तो श्री अक्रूर जी जो लिखा है, श्री अक्रूर जी के सामने जो श्री लगा है, इससे उनको शक्ति संपन्न मान रहा है मद्भागवत। ठीक है, तो ये श्री का महत्व है। राधा रानी को तो श्री जी ही बोलते हैं ना, श्री जी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित,
जिस समय भगवान श्री कृष्ण व्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनंद उत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल के रूप में वहाँ आया। उसका ककुद, कंधे का पुट्ठा या थुआ और डील डोल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था। पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चाहार दीवारी, खेतों की मेंढ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार मूतता और गोबर छोड़ता जाता था। आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ रहा था। तो परीक्षित, उसके जोर से हंकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ स्रावित हो जाते थे और 5-6 महीने के गिर जाते थे। और तो क्या कहूँ, उसके ककुद को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। हे परीक्षित, उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सही सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग गए। उस समय सभी व्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ प्रभु, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है, तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है यह कहकर सबको ढाढ़स बंधाया और फिर वृषासुर को ललकारा। अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूँ। कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बाँह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए, लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथों से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ढकेल दिया। ढकेल कर फिर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह फिर तुरंत से उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे कचूमर ने और क्या किया, पकड़ लिया और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा है। इसके बाद वो देखो पीछे फोटो में है ना, ऐसे पकड़ के गिरा दिया। इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। हे परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता और गोबर मूत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गई और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। हे परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवानमय नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुँचे। उन्होंने उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई वह तो यशोदा की पुत्री थी, और व्रज में जो कृष्ण है ना, श्री कृष्ण, वे देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वासुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है और उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है।
यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रियां क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देव ऋषि नारद चले गए, तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा, तुम व्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के व्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवे, तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ने लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखे। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक महावत तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे को फाटक पर ही अपने कुवलयापीड़ हाथी को रखना, और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दर्शी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत ही पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। हे परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए प्लीज, क्योंकि भोजवंशी और वृषणिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है, प्लीज। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंदराय के व्रज में जाइए, वहाँ वसुदेव जी के दो पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुवलयापीड़ हाथी से मरवा दूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक, चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि, भोज और दशाहर वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। फिर उन्हें मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन यूँ तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं, उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र क्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे, तथा होगा इस पृथ्वी का अकंट राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानर राज द्विविद मेरे प्यारे सखा हैं। शाम्बरासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। यह सब आपकी गुप्त बातें, यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी हैं। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा
कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि दैव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि सभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकाग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदंतर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। 37वां अध्याय, केशी और व्यामासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। ये तो मैं पढ़ूंगा जी, तुमको सुनना भी पड़ेगा जी, क्योंकि स्तुति है भगवान की। क्या बात है। केशी और व्यामासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित सुनो। कंस ने जिस केशी नामक दैत्य को भेजा था, वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ व्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती खोदता आ रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटकने से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सब के सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मुंह क्या था मानो किसी वृक्ष की खोडर ही हो। उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था कि काली काली बादलों की घटा है। उसकी नीयत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनहिनाहट से उनके आश्रित रहने वाले गोकुल भयभीत हो रहे हैं, गोकुलपति भयभीत हो रहे हैं, और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर पितर हो रहे हैं, तथा वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने देखा और वह चिढ़ गया। और तो होने था। तो ये तो होना ही था। उनकी और इस प्रकार उसने मुंह फैलाकर वो दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। हे परीक्षित, सचमुच केशी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलकती झाड़ी, परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार सकता है। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं, उसी प्रकार क्रोध से उसे तो दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं, उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर के बाद केशी फिर सचेत होया और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोध से तिल मिलाकर मुंह फाड़कर बड़े बेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। हे परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो।
उसका स्पर्श होते ही केशी के दांत टूट टूट कर गिर गए, और जैसे जलोदर रोग अपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। अचिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग ना रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई, वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पक्की ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने और उनकी स्तुति करने लगे। हे परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। जय श्री देवर्षि नारद जी। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे। भगवान ने कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं प्रभु। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं प्रभु। आप सबके हृदय में निवास करते हैं प्रभु, और सब के सब आपके हृदय में निवास करते हैं प्रभु। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं प्रभु। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं प्रभु। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश स्वरूप गुफाओं के भीतर रहते हैं प्रभु। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, हे प्रभु, आप सबके फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। हे प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की, और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है प्रभु, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। हे प्रभु, वही आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं प्रभु। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केशी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनहिनाहट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। हे प्रभु, अब परसों मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान, कुवलया, पीड़, हाथी और स्वयं कंस को भी मारते देखूंगा। उसके बाद शंखासुर, काल्यावन, मूर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के चींच चपड़ करने पर उनको उसका मजा चखाएंगे। कहते हैं नारद जी ना, उनकी बात करने का ढंग देख रहे। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र की चींच चपड़ करने पर उनको उसका मजा चखाएंगे प्रभु। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे। और हे जगदीश्वर, आप आप द्वारका में रहते हुए नृग को पाप से छुड़ाएंगे। आप जाम्बवती के साथ समयंतक मणि को जाम्बवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे प्रभु जी। इसके पश्चात आप पौंड्रुक, मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदीराज शिशुपाल को और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त्र को नष्ट करेंगे। प्रभु जी, द्वारका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे। जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशाली पुरुष आगे चलकर गाएंगे, मैं वह सब देखूंगा।
इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप में अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा प्रभु। हे प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं, आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं। आपका संकल्प अमोघ है प्रभु। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाले यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाले यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने, आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं प्रभु। आप सबके अंतर्यामी और नियंता है प्रभु। आपने अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं आप प्रभु। जगत और उसके अशेष विशेषों भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है। आप यदु, वृष्णि तथा सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी की जय हो। उन्होंने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। हाय, भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का भी रोम रोम खिल उठा। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केशी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए तथा व्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुक्की का खेल खेल रहे थे। राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहां आया। वह मायावियों के आचार्य मायासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से ग्वालों को चुराकर छिपा आता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ी की गुफा में डाल देता और उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बचे रहे। भक्त वत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़िए को दबोच ले उसी प्रकार उसे धर दबाया। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था कि वह अपने को छुड़ा न सका। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंट कर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण व्रज में चले गए। 38वां अध्याय अक्रूर जी की ब्रज यात्रा। बहुत ही सुंदर होगी ये ब्रज यात्रा, जिसका पढ़ने का जो मन है ना, बड़ा उछल्ले मार रहा है। कल पढ़ेंगे। चलिए, अब जो है आपके प्रेम भरे पत्र पढ़ेंगे।
ये क्रिया है। चलिए, तो आप सबको जय श्री गुरुदेव। क्या सिद्ध योग में परिवर्तन स्वतः ही आता है या खुद को बदलना पड़ता है? स्वतः ही परिवर्तन आता है। संजीवनी मंत्र हमारे शरीर, प्राण, मन, बुद्धि पर कैसे काम करता है? संजीवनी मंत्र जो है वो एक्चुअल में इन पर कुछ भी काम नहीं करता है। वो काम करता है ऊपर, चित्त पर। और संजीवनी मंत्र हमारी चेतना में परिवर्तन करता है। चेतना के परिवर्तन से शरीर, प्राण और मन, बुद्धि पर अपने आप परिवर्तन आने लग जाता है। डायरेक्ट शरीर पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर व्यक्ति की चेतना को बदल दिया जाए तो उससे सब कुछ बदलने लगता है। इसलिए चेतना का उत्थान होता है संजीवनी मंत्र से। ठीक है। 144 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं। अच्छा, कौन कौन सी? मुझे तो नहीं पता, हो सकता है। क्या आपने नाड़ियाँ देखी हैं जो शरीर में होती हैं? नहीं भाई, अभी तक तो नहीं देखी, सुनी है बस। सुनी है 100 नाड़ियाँ सुनी है हमने तो मुख्य होती हैं। और उनमें से भी एक नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी में 3 नाड़ियाँ होती हैं, चित्रा नाड़ी, वज्र नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी। और हमने वज्र नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी को थोड़ा जाना है, लेकिन हमने अभी ना जाना तो है, उनके प्रभाव को तो हमने शरीर में उतरते हुए देखा है, लेकिन हमने ना क्या बताएं अब। ब्रह्म नाड़ी में हम प्रवेश करने का बहुत समय चल से हो रहा है काम। वज्र नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी में बहुत समय से प्रवेश करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन हमने अभी हम प्रवेश पाया नहीं है। बहुत बार ऐसा लगता था कि प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन नहीं कर पाए। क्योंकि बहुत मुश्किल है। सुषुम्ना में जैसे अपने आप प्रवेश हो जाता है, वैसे ही चित्रा नाड़ी में, चित्रा में, ब्रह्मा नाड़ी में और वज्र नाड़ी में स्वतः ही प्रवेश होता है। हम उसका प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्रयास हो रहा है। कुंडलिनी माता जो है वो प्रयास कर रही हैं उस नाड़ी को छेदन करने के लिए क्रिया से। और लेकिन बाधा है, हम ज़्यादा देर उसमें रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि कर्म प्रारब्ध का जो ठेला है ना वो बहुत ज़्यादा कस जाता है, बहुत तेज कस जाता है, तो वो वापस खींच लेता है। तो शायद 1-2 साल में हो, पता नहीं, तब हम आपको बताएंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, हम उन नाड़ियों में हमारा कांटेक्ट ज़रूर है। मतलब हमारे शरीर के साथ उसका जो एक कम्युनिकेशन होता है वो ज़रूर हो गया है। लेकिन दूसरा छोर जो है, देखो आप किसी टनल में घुस जाओ, है ना, आपके पास गाड़ी है, आप पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों में टनल्स होती हैं, जैसे ट्रेन टनल के बीच जैसे जाती है ना, गुफा के बीच से। तो ट्रेन है, गाड़ी है, उसका काम है कि टनल के एक तरफ से घुसना, दूसरी तरफ से निकलना। लेकिन अगर आप घुस जाओ नाड़ी में और दूसरी तरफ उसका ओपन ना हो, बंद हो, तो टक्कर हो जाएगी आपकी, हो जाएगी ना। हाँ, तो यही मेरा केस अभी चल रहा है कि इधर से टनल का एंट्री हो गया है, ब्रह्म नाड़ी का और वज्र नाड़ी का, लेकिन उधर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। वो प्रारब्ध ने उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो वो प्रारब्ध जब तक नहीं कटता तब तक उसमें प्रकाश नहीं होगा। तो भी अंधकार है दोनों नाड़ियों में, लेकिन प्रवेश कर लिए, काम चल रहा है। मैन नेटवर्क लिखते हैं ना, काम हो रहा है, खुदाई का काम हो रहा है जल्दी। कब कितना बाकी है काम पता नहीं। मैं जो बात कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कोई सुनेगा तो हमको कहेगा क्या बात कर रहा है। नाड़ियाँ तो सूक्ष्म बताई हैं ना। हाँ, तो नाड़ियाँ सूक्ष्म ही तो होती हैं।
नाड़ियों में जो प्रवेश करता है वो तो सूक्ष्मतर है, सबसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है चेतना। चेतना से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। रीना जी कह रहे हैं क्या क्या, अन्य संतों की वीडियो ज़्यादा देखने से साधना में रुकावट होती है क्या भाई? जैसे मैंने कहा सफ़ेद रंग, किसी दूसरे ने कहा वाइट कलर, किसी तीसरे ने कहा श्वेत रंग, किसी चौथे ने कहा सादा रंगो। तो ये सारी बातें एक ही हैं, श्वेत, सफ़ेद, वाइट, सादा, ये सब एक ही बातें हैं। तो जो संत है, चाहे 2 हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 10,000 हैं, बात एक ही करेंगे। तो एक ही बात करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर 10 संत हैं या 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं और दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आप किधर जाना चाहते हैं। तो संतों में कभी मतभेद नहीं होता है, मतभेद मूर्खों में होता है। तो मूर्खों को नहीं सुनना चाहिए, चाहे उसमें हम आए हम भी आ सकते हैं मूर्खों में, लेकिन चयन आपका है, आपको पहचानना होगा। ये तो आप पर ही है इसमें कोई मदद नहीं कर सकता है। लेकिन संतों में अंतर नहीं होता है, इसलिए सारे संतों को सुनेंगे तो कोई विकार नहीं आता, कोई रुकावट नहीं आती। मूर्खों को सुनेंगे तो रुकावट आ जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद एक मिनट, क्या है ना, एक नाड़ी खुलने के लिए 1 साल लगते होंगे और 144 नाड़ियाँ खुलने के लिए 144 साल, इस प्रकार का कुछ कैलकुलेशन होगा शायद। नहीं, ये जो 144 है इसको आप 12 से डिवाइड कर दो तो कितना रह जाएगा 12, और 12 को फिर 12 से डिवाइड कर दो तो कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा। तो एक क्षण ही काफ़ी है सारा काम होने के लिए। तो जनरली हमने जो देखा है कैलकुलेशन जो होती है वो 12 के हिसाब से होती है। 12 दिन, 12 हफ्ते, 12 महीने, 12 साल का समय रखा जाता है। एक साल, वो 12 साल भी किस लिए रखे जाते हैं, क्योंकि आपकी जो जन्म पत्रिका होती है उसमें पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पूरी जीवन यात्रा है। 12 घरों में पूरी जीवन यात्रा होती है और वो 120 साल में घटित होता है। सब कुछ 120 साल में लिखा रहता है। फिर उसके बाद सर्कल शुरू से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 12वां घर है ये मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग माना जाता है कि व्यक्ति अगर 12वें घर को तोड़ के निकल जाए तो वापस पहले घर में नहीं आएगा, क्योंकि पहला घर जन्म का है। 12वां घर मृत्यु का नहीं है, 12वां घर मोक्ष का है। अगर जन्म का पहला घर है तो मृत्यु का 7वां होना चाहिए नीचे। अब पंडित जी ज़्यादा जानेंगे इस बात को। तो 12वां घर मोक्ष का होता है। तो इसीलिए 12 वर्षों बाद जो है वो राशियों का ऐसा संयोग बनता है कि वापस से वहाँ से निकलना आसान है। इसीलिए तो 12 वर्षों का महत्व है। इसीलिए तो कुंभ का महत्व है कि कुंभ तोड़ दो, घड़ा तोड़ दो, स्नान करके निकल जाओ। इसीलिए तो महत्व है 12 वर्षों का। तो 144 नाड़ियाँ नहीं है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में 72,000 करोड़ नाड़ियाँ हैं। ऐसा हमने उपनिषद में पढ़ा था। कहीं कहीं 72 करोड़ बोलते हैं, पर जहाँ तक हमारा अनुमान है, प्रश्नोपनिषद में है ऐसा कि 72,000 करोड़ नाड़ियाँ हैं और उनमें से प्रमुख हैं 100 और उनमें से महाप्रमुख हैं 10 और उनमें से फिर और ज़्यादा प्रमुख हैं 3, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और उनमें से भी प्रमुख है सुषुम्ना। ठीक है, और सुषुम्ना के अंदर में 3 नाड़ियाँ होती हैं, चित्रा, वज्र और ब्रह्म नाड़ी। तो ब्रह्म नाड़ी से जो है ब्रह्म द्वार, ऐसा हमारा मानना है। बाकी हमें अभी, क्योंकि ब्रह्म नाड़ी में हम प्रवेश तो हमने किया है लेकिन दूसरी तरफ से खुली हुई नहीं है, तो हमें समझ नहीं आ रहा, प्रकाश नहीं है उसमें, तो हम ब्रह्म नाड़ी का रहस्य अभी नहीं जानते। ठीक है, वो हम धीरे धीरे आपको अगर होगा तो हम बताएंगे, लेकिन इतना नहीं लगता है, काम जल्दी हो जाता है। गुरु समर्थ हो तो काम हो जाता है, बाकी तो फिर आप कितने भी साल लगे रहो। हाँ, सबका रास्ता अलग अलग होता है, इसलिए एक ही गुरु का सत्संग सुनना चाहिए। नहीं, ऐसा तो हमने नहीं कहा, आपने लिखा है, ये तो हमने नहीं कहा ऐसी बात।
संत एक ही है, चाहे कोई भी किसी का भी गुरु हो, जो सत्य की बात करेगा वो एक ही बात करेगा, इसीलिए कोई भटकाव नहीं होता है। लेकिन सत्य को पहचानोगे कैसे, ये समस्या है। 14 साल तो आदमी की उम्र भी, 144 साल तो आदमी की उम्र भी नहीं होती आजकल, कब कौन टपक जाए, ये सही बात है। नाड़ियों का नाम किसने किस आधार पर दिया है? नाड़ियों का नाम आसनों के आधार पर होना चाहिए। जैसे वज्र नाड़ी है, वज्रासन है, शरीर को वज्र की तरह बना देती है, वो नाड़ी खुल जाए तो वहाँ से प्रकाश आ जाए तो शरीर वज्र हो जाएगा। ब्रह्म नाड़ी है, वहाँ से प्रकाश आ जाए तो ब्रह्म की चेतना है। चित्रा नाड़ी है, चित्रा की नाड़ी से प्रकाश आ जाए तो भूत भविष्य देख सकते हो, अपने सारे जन्मों को देख सकते हो। तो ये सारी नाड़ियाँ हमारे या तो किसी आसन के आधार पर है या फिर उस शक्ति के आधार पर है जो शक्ति उस नाड़ी में प्रवेश करती है। सुषुम्ना नाड़ी सबसे सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है, इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी है। ईड़ा पिंगला है तो वो सूर्य और चंद्र नाड़ी के नाम से है। इस तरह से और भी बहुत सारी नाड़ियाँ हैं। तो हर नाड़ी किसी न किसी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। तो किसी ने अपनी इच्छा से नाम रख दिया ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुमूल्य ज्ञान, एक सवाल था प्रभु जी, आपसे ध्यान साधना में पेट में गड़बड़, सर दर्द, ये सब होता है क्या? बिल्कुल होता है। आपसे ध्यान साधना में, सिद्ध योग साधना में, एक सवाल तो प्रभु जी, आपसे ध्यान साधना में, आपसे का क्या कंसर्न है, ये समझा नहीं मैं। ध्यान साधना में पेट गड़बड़ होता है, सर दर्द भी होता है, होता है। जय श्री गुरुदेव नरहरि भाई। नहीं समझ में आ रही माई स्पिरिचुअल जर्नी, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आनी चाहिए। सारी चीज़ें अभी समझ में आ जाएंगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर ज़रूरत ही क्या है, जागने की ज़रूरत ही क्या है। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं और कल मिलते हैं। कल है मंगलवार, कल क्या काम है? तो कल ध्यान में मिलेंगे और सत्संग तो प्रभु की इच्छा है। अक्सर, अच्छा आपसे नहीं है वो शब्द है, अक्सर ध्यान साधना में ये सब होता है। तो इसे किस तरह सही किया जाए? ठंडा खाना खाइए और भोजन पे थोड़ा सा उस समय कंट्रोल करना चाहिए। और जो सर दर्द है, सर दर्द में आप थोड़ा बाम लगा सकते हैं, लेकिन उससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। आप ध्यान के बाद अगर निद्रा आती है किसी को तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान के बाद सो जाएं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और ये जो सर दर्द है ये एक दिन अपने आप गायब हो जाएगा, जिस दिन आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो थोड़ा सा जगह बना लेगी सिर के अंदर, ताकि ये जो आँखें हैं, ये जो आँखों का जो प्राण है ना, ये जब सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तब वो सर दर्द नहीं करेगा वो प्राण। फिर वो क्या करेगा, जब प्रेशर क्रिएट करेगा वो, तो सर दर्द नहीं होगा, बल्कि ये आँखें जो हैं, ये जो आँखों की पुतलियाँ है ना, ये ऐसे आ जाएंगी। अब मैंने ऐसे करी हुई हैं तो अब ये मेरी सहज अवस्था है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं ऐसे बैठा रहूँ 10 मिनट के लिए तो मैं सो जाऊँगा, ठीक है। तो वो मेरी सहज अवस्था है कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरी आंखें थोड़ी धीरे धीरे भारी हो जाएंगी, पलकें भारी हो जाएंगी, और धीरे धीरे धीरे, और जब हमारा ध्यान लगता है, जैसे आज हम 4 बजे के आसपास होंगे, शायद 4 नहीं, 2:30-3 बजे के आसपास होंगे, हम टीवी देख रहे थे कुछ, कि टीवी देखने का थोड़ा मन हुआ तो टीवी देखते हैं, लेकिन आंखें इतनी भारी हो गई कि हम फिर ऐसे लेट गए करवट लेके, और तो उठे तो 5 बज गए। तो फिर हमें काम पे जाना था, किसी थेरेपी भी जाना था अभी को लेके, तो देखा कह रही है क्या हुआ। तो ये सहज अवस्था इसलिए हुई है क्योंकि हमें सर दर्द हुआ है बहुत ज़बरदस्त, आज से 5 वर्ष पहले बहुत सर दर्द हुआ है ज़बरदस्त। 5 नहीं, आज से 2017 के एंड की बात है,
बहुत दर्द हुआ, भयंकर दर्द हुआ भाई। दर्द माने ऐसा दर्द कि कोई काम ही ना कर सके। तो फिर हम थोड़ी देर के लिए गुरुजी का ध्यान कर लेते थे, मंत्र जप लेते थे, तो उस समय के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाता था, लेकिन फिर शुरू हो जाता था। तो हमें लगा कि यार ये क्या हो रहा है। हमने साधना छोड़ दी थी डर के मारे उस समय। तो आप नहीं छोड़ना। ये प्राणों की एक क्रिया है जिसके कारण जो है प्राण ऊपर उठेंगे और अपनी एक स्थान बनाएंगे, नाड़ियों को खोलेंगे, जिसकी सहायता से आप ध्यान मुद्रा में प्रवेश कर सकें। और ये जो मुद्रा है जिसे शांभवी मुद्रा कहते हैं, ये मुद्रा क्या करती है, पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। पिनियल ग्लैंड से एक रस स्रावित होता है जो हमारे बुढ़ापे को क्योर करता है। एंटी एजिंग क्रीम है समझ लो, जो हमारे पिनियल ग्लैंड से निकलती है। अब मैंने ऐसे ऐसे किया हुआ है तो मेरी आंखों के ऊपर में अंधेरा है, लेकिन तो मैं तो जाग रहा हूँ। लेकिन अंधेरा जो है पुतलियों के ऊपर में, वो पिनियल ग्लैंड को काम करने देता है, क्योंकि पिनियल ग्लैंड जो है जिसे विष्णु ग्रंथि बोलते हैं, वो सिर्फ अंधेरे में काम करती है। इसीलिए जब मनुष्य को नींद आ जाती है बहुत थक के, वो सो जाता है, रात में सोना इसीलिए अनिवार्य है, जब वो सो जाता है तो उसका पिनियल ग्लैंड एक्टिव होता है, सवेरे सुबह जब उठता है तो बिल्कुल फ्रेश होकर उठता है। ठीक है। और यही कारण है कि मनुष्य थक जाता है और उसको रिफ़्रेश करने के लिए विष्णु ग्रंथि रात को सोना इसीलिए माना जाता है। लेकिन जो योगी होता है, अब हमें ऐसी ये मुद्रा लगी हुई है, अगर हम इस मुद्रा में बैठे रहें तो 1.5 घंटे या 2 घंटे की नींद आएगी बस। उस 1.5 और 2 घंटे के बाद हम अगले 17-18 घंटों तक काम करेंगे, फिर थोड़ी देर बैठेंगे, 3-4 घंटे में काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चेतना के स्तर के हिसाब से ही नींद आती है। किसी को 8 घंटे नींद को, लोग कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं भाई 8 घंटे की नींद बड़ी ज़रूरी है, तो इसका मतलब है कि चेतना जो है वो लटक पटक रही है ज़मीन में, बहुत नीचे है। 8 घंटे, 4 घंटे उसको ऊपर जाने के लिए लगते हैं, 4 घंटे नीचे आने के लिए लगते हैं। लेकिन जिस योगी की जो चेतना है जितनी आज्ञा चक्र के करीब होगी, उतनी कम नींद की उसको ज़रूरत होती है। इसीलिए जो योगी स्थिर हो जाता है यहाँ पर, उसकी नींद जो है वो फिर आधे घंटे के आसपास ही रहती है। 15 मिनट का ध्यान, 15 मिनट की निद्रा, काम खत्म। ठीक है। तो सरदर्द हो रहा है, इसी मुद्रा के लिए हो रहा है, और ये बहुत आनंददायक है, बहुत अच्छी है, बहुत आनंद आता है, क्या ही बताएं। जितना जो नाद श्रवण है ना, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, इस मुद्रा में नाद को श्रवण करने का जो आनंद है, आहा, ऐसा लगता है जैसे मलाई होती है ना दूध की, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल दो, ओह आहा, फिर उस मलाई को खा जाओ, कितनी अच्छी लगती है मलाई। बस वैसा ही कुछ है। तो हमें मलाई बहुत पसंद है, इसीलिए हमने उदाहरण दिया मलाई की। जिसे जो पसंद है, तो वैसा ही आनंद आता है जैसा मलाई खाने में आता है। और उसको अगर रोटी पे रख के खाया जाए, हाँ, पराठे पे रख के, मोटी सी मलाई हो, थोड़ी चीनी डाल दो, अभी तो चीनी मिलती है, क्या करेंगे, गुड़ तो गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ का टेस्ट अलग है। हाँ, तो पराठा हो तो बहुत अच्छी बात है, देसी घी का पराठा हो, उसके ऊपर में मलाई हो, मलाई के ऊपर में थोड़ी सी मिठास हो, और उसको रोल कर लो और उसको खा जाओ, बस फिर सो जाओ। चलिए, तो यही बात है। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के प्यारे प्यारे, कोमल कोमल, सुंदर सुंदर, मोक्षदायक, मोक्ष देने वाले उन चरणों में रख देते हैं। ठीक है। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। कल क्रूर जी आएंगे, आप भी आ जाना। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दाता गुरुदेव।